नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा दर्शन है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा दर्शन जैसे नाम से प्रतीत हो जाता है कि शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन। शिक्षा दर्शन दो विषयों से मिलकर बना है, शिक्षा और दर्शन। शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के संयुक्त चिंतन के ऊपर शिक्षा दर्शन के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्शन क्या है। दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन की परिभाषाएं क्या हैं, भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन क्या है, इसी की चर्चा हम कर लेते हैं। कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बीएड में पूछा जा रहा है, बाकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि फिलॉसफी और दर्शन में अंतर क्या है, दर्शन और फिलॉसफी में अंतर क्या है, इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन क्या है, क्योंकि शिक्षा दर्शन दर्शन की एक शाखा के रूप में है जो शिक्षा में प्रयोग की जाती है। तो दर्शन क्या है, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन मनुष्य के चिंतन की, दर्शन जो है वो मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा होती है। दर्शन क्या है, मनुष्य की चिंतन की जो होती है वो उच्चतम सीमा होती है। दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड, दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप की, दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और करणीय अकरणीय, मनुष्य के करणीय अकरणीय तथा अन्य विषयों में के बारे में तार्किक विवेचना की जाती है, तर्कों के आधार पर जिसमें विवेचना की जाती है। तो दर्शन क्या है, दर्शन के कॉन्सेप्ट पर जब हम चर्चा करते हैं तो दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। उच्चतम सीमा मतलब उससे आगे वो नहीं सोच सकता है, मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, सृष्टि और सृष्टा मतलब बनाने वाला, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचना ही दर्शन कहलाता है। जिसमें इसकी चर्चा की जाती है वही दर्शन कहलाता है। भारत को, हमारे देश भारत को दर्शन का गुरु स्थली कहा जाता है, जन्म स्थान कहा जाता है कि दर्शन की शुरुआत ही यहीं से होती है। ठीक, दर्शन की शुरुआत ही यहीं से होती है। जैसे हमको पहले से भी पता है, हमने कई बार चर्चा भी की है कि दर्शन जो है वो यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है इसकी चर्चा की जाती है। हम विश्व में बात करें, विश्व की दृष्टिकोण से बात करें तो विश्व में सबसे पहले अगर कहीं ज्ञान की किरण फूटती है, प्रस्फुटित होती है तो वो भारत होता है। भारत को इसीलिए ज्ञान की जन्मस्थली भी कहा जाता है और विचारों की जन्मस्थली, दर्शन यानी विचारों की जन्मस्थली भी भारत को माना जाता है। और भारत के बाद अगर इस क्षेत्र में कहीं पर चर्चा होती है, शिक्षा से संबंधित, दर्शन से संबंधित, विचारों से संबंधित चर्चा होती है तो देश होता है ग्रीस। ग्रीस, ग्रीस जिसको पहले यूनान कहा जाता था, यूनान कहा जाता था, वर्तमान में उसको ग्रीस कहते हैं। तो ग्रीस में इसकी शुरुआत होती है। भारत के बाद अगर कहीं विश्व में कहीं भी इसकी चर्चा पर चर्चा होती है, शुरुआत होती है तो ग्रीस में होती है। प्राचीन, अब हम भारतीय संप्रदाय के दृष्टिकोण से दर्शन को पहले जानते हैं
कि दर्शन को लेकर भारतीय संप्रदाय, जो भारतीय इंडियन कॉन्सेप्ट है या भारतीय अवधारणा है दर्शन को लेकर, वो क्या है। प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के ज्ञान को, किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था। प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के ज्ञान को, किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसके जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र का विकास हुआ, वैसे वैसे दर्शन के क्षेत्र का विकास हुआ। विभिन्न दर्शन को विभिन्न अनुशासनों में विभाजित कर दिया गया। तब हम बात करते हैं, दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, जिसका अर्थ होता है देखना। उपनिषद में एक जगह लिखा गया है, उपनिषद की हम जब बात करते हैं तो लिखा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। उपनिषद में कहा गया है दृश्यते, ये भारतीय संप्रदाय के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए या जिससे देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं, वही दर्शन है। जिससे सत्य के दर्शन किए जाएं वही दर्शन है। सत्य के दर्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य की। अल्टीमेट रियलिटी मतलब अंतिम सत्य की जहां चर्चा की जाए उसी को दर्शन कहते हैं। अंतिम सत्य, अंतिम सत्य क्या है, जहां पर इसकी चर्चा की जाए उसी को दर्शन कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और शिक्षक दिवस के रूप में जिनका जन्म मनाया जाता है, आप लोगों को याद ही आ गया होगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन क्या है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ठीक, अर्थात अंतिम सत्य की खोज में ब्रह्मांड के स्वरूप, अंतिम सत्य की खोज में ब्रह्मांड के स्वरूप और इसके कर्ता तथा उपादान कारण पर बरबस विचार करना पड़ता है। जहां जो सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है, जो अंतिम सत्य है, उसके स्वरूप की तार्किक विवेचना जहां पर की जाती है वही दर्शन होता है। ऐसा राधाकृष्णन महोदय कहते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना, तर्कों के आधार पर सत्य के स्वरूप की, जहां पर अंतिम सत्य के स्वरूप की जहां पर विवेचना की जाए वही दर्शन है। ये दर्शन का भारतीय संप्रदाय है। अब हम चर्चा करते हैं दर्शन का पाश्चात्य संप्रदाय, दर्शन का पाश्चात्य संप्रदाय। दर्शन के जो हमने भारतीय संप्रदाय के आधार पर बताया, जैसे उपनिषद में बताया गया कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वही दर्शन है। जिससे देखे जाने का मतलब वहां था कि सत्य के स्वरूप की, अंतिम सत्य क्या है, जहां पर उसकी चर्चा की जाए वो दर्शन है। जैसे अंतिम स्वरूप की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि पानी हमको दिखाई पड़ता है ना, पानी दिखाई पड़ता है। तो जब हम पानी देखते हैं तो पानी में अगर साइंटिफिक रीजन से हम बात करें तो H2O की बात आती है, H2O की बात करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रण करके पानी बना है, दो तत्वों से मिलकर पानी बना है। ऐसे ही हम खुद अपनी बात करें तो हम जो हैं वही नहीं है। हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, छित, जल, पावक, गगन, समीर, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये यहाँ लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को पार करते हुए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या यही सत्य है? ये सत्य नहीं है। अंतिम सत्य क्या है?
अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसकी चर्चा जहां की जाए वही दर्शन है। जैसे राधा कृष्णन जी ने क्या कहा कि सत्य के स्वरूप के, सत्य के स्वरूप की दर्शन क्या है, सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना जहां की जाए वही दर्शन है। वो पाश्चात्य जो भारतीय संप्रत्यय से था। अब दर्शन के पाश्चात्य संप्रत्यय की बात करते हैं, पाश्चात्य विदेशों के दृष्टिकोण से अगर हम दर्शन को कहें तो दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। इसके जब अर्थ की हम बात करते हैं तो दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी। दर्शन को क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। PHILOSOPHY, फिलॉसफी, फिलॉसफी कहते हैं। और जो अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान में हुआ था। यूनान जिसको वर्तमान में हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, यूनान में हुआ था। और प्रारंभ में वहां भी इसका दर्शन का स्वरूप बड़ा व्यापक था, क्षेत्र बड़ा व्यापक था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ दर्शन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में सीमित होता चला गया। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो फिलॉसफी शब्द है अंग्रेजी का वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, फिलास और सोफिया, फिलास और सोफिया, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। इन दो शब्दों से मिलकर दर्शन बना है। जहां ग्रीक भाषा में फिलास का अर्थ होता है प्रेम, ग्रीक भाषा में फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार दर्शन का फिलॉसफी शब्द जो है, फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान से प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान से प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। अब ये जान लो कि फिलॉसफी, दर्शन और फिलॉसफी में अंतर क्या है। जब हम भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की चर्चा करते हैं तो उसको हम दर्शन कहते हैं, जिसमें अंतिम स्वरूप की, अंतिम सत्य की चर्चा की जाती है, जिसमें मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा जो रखी गई है, जिसमें इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की चर्चा की जाती है, जिसमें सृष्टि की चर्चा की जाती है, जिसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा की जाती है, जिसमें जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, करणीय और अकरणीय कर्मों की चर्चा की जाती है और ज्ञान प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की जाती है, वो दर्शन है। लेकिन जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, फिलॉसफी शब्द जो है अंग्रेजी का वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलास और सोफिया। फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस तरह से फिलॉसफी का कंप्लीट अर्थ क्या हुआ, फिलॉसफी शब्द का ज्ञान से प्रेम या अनुराग, ज्ञान से प्रेम या अनुराग। ठीक। प्लेटो जो सुकरात का आप लोगों ने सुना होगा, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, जिन्होंने दर्शन को बड़े व्यवस्थित रूप से जब दर्शन के बारे में चर्चा की। दर्शन में एक विचारधारा है जो पाश्चात्य दर्शन का सबसे प्राचीन विचारधारा है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद के सही प्रतिपादक प्लेटो को ही माना जाता है। प्लेटो दर्शन के इसी स्वरूप में स्वीकार करते हैं दर्शन को। प्लेटो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति जो सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव, कुछ नया सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और कभी भी संतुष्ट होकर या संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में वही दार्शनिक है। वास्तव में वही दार्शनिक। एक बार फिर सुन ले, जो प्रेम के ज्ञान के से प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, जो फिलॉसफी शब्द है उसका जो अर्थ निकलता है, उसी को अपने शब्दों में प्लेटो महोदय कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्लेटो के अनुसार
प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, कभी भी संतुष्ट होकर रुकता नहीं है, वास्तव में वही दार्शनिक है, ऐसा प्लेटो महोदय मानते हैं। तो ये दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय है, ये दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय है, यानी कि फिलॉसफी जिसकी हम बात करते हैं उसका यह अर्थ होता है। अब हम दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम दर्शन की परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं पाश्चात्य संप्रत्यय के आधार पर। जो दर्शन की परिभाषाएं कुछ हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं जो दर्शन की परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है प्लेटो महोदय की। प्लेटो महोदय कहते हैं कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्लेटो महोदय कहते हैं पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ऐसा प्लेटो महोदय का मानना है। ये पहली परिभाषा आ जाती है पाश्चात्य दृष्टिकोण से। दर्शन शास्त्र की जो पहली परिभाषा है, प्लेटो महोदय कहते हैं कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्लेटो कहते हैं philosophy aims at a knowledge of eternal nature of things. Philosophy aims at a knowledge of eternal nature of things, यानी कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ऐसा प्लेटो महोदय कहते हैं। पर सनातन मतलब जो उसका सच्चा स्वरूप हो, उसका जैसे हमने कहा अंतिम सत्य क्या है, मूल रूप उसका क्या है, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ठीक, ऐसा प्लेटो कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा की तरफ हम आते हैं। दूसरी परिभाषा आती है अरस्तु महोदय, जो प्लेटो के शिष्य थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। जहां प्लेटो को आदर्शवाद का प्रमुख प्रतिपादक या जनक कह सकते हो मानते हैं, वहीं अरस्तु को प्रकृतिवाद का प्रतिपादक, अरस्तु को यथार्थवाद का प्रतिपादक कहा गया है, जो उनके शिष्य हैं। तो अरस्तु महोदय कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ऐसा अरस्तु महोदय कहते हैं। Philosophy is the science which investigates या ये कहते हैं दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अरस्तु महोदय कहते हैं, उनका मानना है कि philosophy is the science which investigate the nature of being as is in himself
सॉरी। फिर बात करते हैं हम फिस्टे महोदय के अनुसार। फिस्टे महोदय कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। सबसे छोटी परिभाषा फिस्टे महोदय की आती है। फिस्टे महोदय कहते हैं दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ऐसा मानना है फिस्टे महोदय का। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। फिर अगली परिभाषा की चर्चा करते हैं। कांटे महोदय कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यानी कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ठीक, एक और परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि फिलॉसफी इज द साइंथेसिस ऑफ फिलॉसफी इज द ये यूनिवर्स साइंस। फिलॉसफी इज द ये यूनिवर्स साइंस, जो दर्शन जो है वो विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है। एक बार पुनः सुन लेते हैं जो कुछ परिभाषाएं हैं। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ऐसा प्लेटो महोदय कहते हैं। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ऐसा अरस्तु महोदय कहते हैं। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ऐसा फिस्टे महोदय कहते हैं। और दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ऐसा कांटे महोदय कहते हैं। फिस्टे और कांटे की परिभाषा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही जैसी लगभग है, बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विश्वव्यापक विज्ञान है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।